हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरा चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, हम कर रहे हैं हिंदी नेट जेआरएफ परीक्षा चयनित विषय आधारित प्रश्न जून 2009 से जुलाई 2018 तक के प्रश्न पत्र। दोस्तों, आज हम करेंगे जून 2014 का द्वितीय प्रश्न पत्र। चलिए देखते हैं प्रश्न, गौर करें जरा। महाराष्ट्री, सौरसैनी, अर्धमागधी तथा मागधी अपभ्रंश में इनमें से अवधि का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो ध्यान दें, अर्धमागधी अपभ्रंश से। अर्धमागधी अपभ्रंश से अवधि का विकास हुआ है। ठीक है, ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, डोगरी, मैथिली, ब्रज तथा असमिया इनमें से संविधान की अष्टम अनुसूची में सम्मिलित कौन सी भाषा नहीं है? ध्यान रखें, ब्रज भाषा। ब्रज भाषा कहो या ब्रज बोली। ठीक है, तो ब्रज बोली संविधान की अष्टम अनुसूची में सम्मिलित नहीं है। इसके अलावा डोगरी, मैथिली और असमिया संविधान की अष्टम अनुसूची में सम्मिलित बोली या भाषाएं हैं। ठीक, अगला प्रश्न है, विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का क्या नाम है? तो ध्यान रखें, पाली। पाली प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है। ध्यान रखें, विकास की दृष्टि से क्रम है संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, फिर हिंदी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और अपभ्रंश से हिंदी के बीच का जो काल है वह अवहट्ट भाषा का काल है, जिसे हम संक्रांति काल के नाम से भी जानते हैं। ठीक, ध्यान रखेंगे ये बात। अगला प्रश्न है, सिंहासन 32, बेताल 25, सुख सागर तथा लाल चंद्रिका इनमें से लल्लू लाल की रचना कौन सी नहीं है? तो नहीं है वाला प्रश्न है। ध्यान दें, सुख सागर लल्लू लाल की रचना नहीं है। इसके अलावा सिंहासन 32, बेताल 25 और लाल चंद्रिका ये तीनों की तीनों लल्लू लाल जी की रचना है। ठीक है, और सुख सागर किसकी है? सदा सुख लाल की। ठीक है, सदा सुख लाल नियाज की। ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, गौर करेंगे जरा। सुनीता, मुक्ति पथ, सुखदा तथा तेरी मेरी उसकी बात। ठीक है, इनमें से ईला चंद्र जोशी का उपन्यास कौन सा है? तो ध्यान रखें, मुक्ति पथ। मुक्ति पथ ईला चंद्र जोशी का उपन्यास है। इस बाकी सुनीता, सुखदा ये दो उपन्यास जैनेन्द्र के हैं, और तेरी मेरी उसकी बात ये उपन्यास यशपाल जी का है। ठीक, ध्यान रखेंगे। मुक्ति पथ किसका है? ईला चंद्र जोशी जी का। अगला प्रश्न है, जैनेन्द्र चतुरसेन शास्त्री जी, ईला चंद्र जोशी तथा अज्ञे इनमें से मनोविश्लेषणवादी कथाकार कौन से नहीं हैं? तो ध्यान रखें, आचार्य चतुरसेन शास्त्री। आचार्य चतुरसेन शास्त्री मनोविश्लेषणवादी कथाकार नहीं हैं। इनके अलावा जैनेन्द्र, ईला चंद्र जोशी और अज्ञे ये तीनों मनोविश्लेषणवादी कथाकार हैं। अगला प्रश्न है, गौर करना जरा। गोरक्ष विजय, कालिका मंगल, सरस्वती मंगल, विद्या सुंदर इनमें से भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नाटक कौन सा है? तो ध्यान रखें, विद्या सुंदर। विद्या सुंदर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नाटक है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा गोरक्ष विजय ये किसका है? विद्यापति का नाटक है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, भूमिजा, कामायनी, नीरजा तथा यशोधरा इनमें से राम कथा पर आधारित काव्य कौन सा है? तो ध्यान रखें, भूमिजा राम कथा पर आधारित काव्य है। ठीक, बाकी ध्यान रखें, कामायनी,
दोस्तों एक बार फिर से सुने। भूमिजा राम कथा पर आधारित काव्य है। कामायनी जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है। नीरजा महादेवी वर्मा जी का काव्य है, ठीक है। और यशोधरा मैथिली शरण गुप्त जी का महाकाव्य है, ठीक है। ध्यान रखेंगे नीरजा महादेवी वर्मा की पहली रचना भी है, कविता, ठीक है। ये बात भी याद रखें। अभी थोड़ा सा यहाँ पर वीडियो में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है, आप उसे इग्नोर करें, ठीक। अगला प्रश्न है धनुंजय या धनंजय, भट्टनायक, भरत मुनि तथा भानुदत्त, इनमें से नाटक को पंचम वेद, शब्दों पर ध्यान दें। नाटक को पंचम वेद किसने कहा है? तो ध्यान रखें, आचार्य भरत मुनि ने। आचार्य भरत मुनि ने नाटक को पंचम वेद कहा है, ठीक है। अगला प्रश्न है सज्जन, राजश्री, कामना तथा विशाख, इनमें से जयशंकर प्रसाद जी का सर्वप्रथम नाटक कौन सा है? तो ध्यान रखें सज्जन जयशंकर प्रसाद जी का सर्वप्रथम नाटक है और नाट्य कला की दृष्टि से अपरिपक्व रचना है, ठीक है। नाट्य कला की दृष्टि से अपरिपक्व रचना है सज्जन, ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है गोकुलनाथ की रचना कौन सी है? गोकुलनाथ की रचना कौन सी है? तो ध्यान रखें 84 वैष्णवन की वार्ता, 84 वैष्णवन की वार्ता गोकुलनाथ की रचना है। इसके अलावा एक पुस्तक और है 252 वैष्णवन की वार्ता, ये भी याद रखें। अगला प्रश्न है काव्य अलंकार किसकी रचना है? तो ध्यान रखें भामे की, आचार्य भामे की रचना है काव्य अलंकार, ठीक है। और इनका समय है दोस्तों 6वीं शताब्दी, ये बात भी याद रखें। अगला प्रश्न है, पंक्ति है जरा ध्यान दें। आगम वे पुराणे ही पाणिये मान वहंती, यह पंक्ति किसकी है? तो ध्यान रखें कण्हेपा की पंक्ति है। आगम वे मीन्स वेद, ठीक है। आगम वे पुराणे ही पाणिये मान वहंती, कण्हेपा की पंक्ति है। अगला प्रश्न है, ध्यान दें यहाँ पर भी पंक्ति है, गौर करना। खड भाषा पुराणम च कुरानम कथितम मया, खड भाषा पुराणम च कुरानम कथितम मया, ये भाषा के संबंध में यह पंक्ति किसकी है? तो ध्यान रखें चंद्रबरदाई जी की, चंद्रबरदाई जी की पंक्ति है भाषा के संबंध में। क्या कहा उन्होंने? खड भाषा पुराणम च कुरानम कथितम मया, ठीक है। चंद्रबरदाई कौन थे? पृथ्वीराज रासों के रचनाकार थे चंद्रबरदाई, ठीक है, ध्यान रखें। अगला प्रश्न है प्रेमचंद के सेवा सदन उपन्यास का उर्दू शीर्षक क्या है? तो ध्यान रखें सेवा सदन यानी बाजार ए हुस्न, ठीक है। बाजार ए हुस्न सेवा सदन उपन्यास का उर्दू शीर्षक है। और किसका उपन्यास है सेवा सदन? ध्यान रखें प्रेमचंद जी का, ठीक है। अगर आपको इनके अन्य उपन्यासों के उर्दू नाम भी पता करने हैं तो आप मेरी रामबाण संकलन की प्लेलिस्ट देखें, उसमें जो उपन्यासों का वीडियो है उन्हें एक बार देख लें, उसमें आपको डिटेल में चीजें मिल जाएंगी, क्रम से मिल जाएंगी, ठीक। अगला प्रश्न है नाक, भौं, पेट, दांत, मूछ आदि विषयों के निबंधकार कौन है? तो ध्यान रखें प्रताप नारायण मिश्र जी, प्रताप नारायण मिश्र जी। इन्होंने नाक, भौं, पेट, दांत, मूछ आदि विषयों का के संबंध में निबंध लिखे हैं, ठीक है। ध्यान रखिए दोस्तों, नाक, भौं, पेट, दांत यानी कि मनुष्य की शारीरिक आकृतियां, ठीक है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है शब्दों की पद रचना, ध्यान दें शब्दों की पद रचना पर आधारित भाषाओं के वर्गीकरण को क्या कहा जाता है? तो ध्यान दें आकृति मूलक वर्गीकरण। आकृति मूलक वर्गीकरण किसे कहते हैं दोस्तों? तो शब्दों की पद रचना पर आधारित भाषाओं के वर्गीकरण को आकृति मूलक वर्गीकरण कहते हैं, ठीक है, याद रखेंगे, अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है, गौर करना जरा। दूसरा दरवाजा, इसकी रचना किसने की है?
सॉरी यह किस विधा की रचना है? दूसरा दरवाजा। तो ध्यान रखें, नाटक विधा की, नाटक विधा की रचना है दूसरा दरवाजा। अगला प्रश्न है आत्मकथा। आत्मकथा कौन सी है? तो मेरे सात जन्म, मेरे सात जन्म एक आत्मकथा है। ठीक। अगला प्रश्न रस गंगाधर। रस गंगाधर में पंडित राज जगन्नाथ ने, किसने? पंडित राज जगन्नाथ ने किसकी प्रशंसा की है? तो ध्यान रखें, शाहजहां की, शाहजहां की प्रशंसा की है रस गंगाधर में। किसने? पंडित राज जगन्नाथ ने। ध्यान रखें, पंडित राज जगन्नाथ काव्य शास्त्रीय कवियों में, आचार्यों में अंतिम आचार्य हैं और इनका समय है 17वीं शताब्दी और इनकी पंक्ति है रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, गौर करना जरा, रचना काल के अनुसार भारतेंदु के नाटकों का सही क्रम क्या है? तो जरा ध्यान दें भारतेंदु के नाटकों पर। सबसे पहले नाटक भारत दूरदशा कब आया? 1880 ईस्वी में। फिर आया नाटक नील देवी 1881 ईस्वी में। फिर आया नाटक अंधेर नगरी 1881 ईस्वी में। यानी नील देवी और अंधेर नगरी दोनों ही नाटक आए भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के 1881 ईस्वी में। फिर आया नाटक सती प्रताप। कौन सा? सती प्रताप कब आया? 1883 ईस्वी में। 1883 ईस्वी में। तो ध्यान रखें, सबसे पहले भारत दूरदशा, भारत दूरदशा कब आया? 1880। फिर आया नील देवी 1881 ईस्वी। फिर आया अंधेर नगरी 1881 ईस्वी। फिर आया सती प्रताप 1883 ईस्वी। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पंत की काव्य रचनाओं का सही क्रम क्या है? तो ध्यान दें, पंत की काव्य रचनाओं का सही क्रम है पल्लव। पल्लव 1928 ईस्वी। ठीक है, पंत यहाँ यानी सुमित्रा नंदन पंत जी, उनके काव्य की बात हो रही है, जरा ध्यान दें। पल्लव, पल्लव का समय है 1928 ईस्वी। फिर है दोस्तों गुंजन, गुंजन का समय है 1932 ईस्वी, 1932 ईस्वी। फिर है युगांत, युगांत का समय है 1936 ईस्वी, 1936 ईस्वी। फिर है ग्राम्या, ग्राम्या का समय है 1940 ईस्वी, 1940 ईस्वी। ठीक है, एक बार फिर से सुने। सबसे पहले पल्लव 1928 ईस्वी। देखो, सबसे पहले कहने का अभिप्राय है प्रश्न के अनुसार सबसे पहले। ठीक है, ध्यान दें। तो पल्लव 1928 ईस्वी, गुंजन 1932 ईस्वी, फिर युगांत 1936 ईस्वी, फिर है ग्राम्या 1940 ईस्वी। याद रखें दोस्तों। अगला प्रश्न है, जरा ध्यान देना, उपन्यासों का प्रकाशन काल के अनुसार सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले फणीश्वर नाथ रेणु जी का आंचलिक उपन्यास है मैला आंचल। मैला आंचल क्या समय है इसका? 1954 ईस्वी, 1954 ईस्वी। फिर है अमृतलाल नागर जी का उपन्यास बूंद और समुद्र, बूंद और समुद्र, 1956 ईस्वी, 1956 ईस्वी। फिर है अमृत और विष, अमृत और विष कब आया ये? 1966 ईस्वी में। अमृत और विष 1966 ईस्वी। फिर है मृदुला गर्ग जी का उपन्यास कठगुलाब, कठगुलाब कब आया? 1996 ईस्वी में, 1996 ईस्वी में। तो जरा ध्यान दे दोस्तों, उपन्यासों का प्रकाशन काल के अनुसार सही क्रम है मैला आंचल 1954 ईस्वी, बूंद और समुद्र 1956 ईस्वी, फिर है अमृत और विष 1966 ईस्वी, फिर है कठगुलाब 1996 ईस्वी। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, गौर करना जरा, पत्रिकाओं का प्रकाशन काल के अनुसार सही क्रम क्या है? जरा गौर करें दोस्तों। सबसे पहले पत्रिका है ब्राह्मण पत्रिका, किसकी है? प्रताप नारायण मिश्र जी की। ठीक है, 1883 ईस्वी में आई हुई पत्रिका है ब्राह्मण, कानपुर से निकलती थी। ठीक, फिर है नागरी प्रचारिणी पत्रिका, नागरी प्रचारिणी पत्रिका, इसका समय क्या है? 1896 ईस्वी, 1896 ईस्वी। ठीक, फिर है दोस्तों सरस्वती पत्रिका 1900 ईस्वी। ठीक है, सरस्वती पत्रिका 1900 ईस्वी। ठीक,
1900 में इसका संपादन कार्य किसने किया? ध्यान रखें, चिंतामणि ने। फिर है पत्रिका हंस, कौन सी? हंस पत्रिका, 1930 ईस्वी, 1930 ईस्वी। ध्यान रहे शुरुआती संपादक थे हंस पत्रिका के प्रेमचंद, बाद में थे राजेंद्र यादव जी, दोनों ही संपादकों को ध्यान रखें। ठीक है, डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप मेरे रामबाण संकलन के अंतर्गत पत्र पत्रिकाओं से संबंधित वीडियो देख लें, वहां आपको क्रम से सभी पत्र पत्रिकाएं मिल जाएंगी। ठीक है, तो एक बार फिर से सुने। ब्राह्मण पत्रिका 1883 ईस्वी, नागरी प्रचारिणी पत्रिका 1896 ईस्वी, फिर है सरस्वती पत्रिका 1900 ईस्वी, फिर है हंस पत्रिका 1930 ईस्वी। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, रचना काल के अनुसार काव्यों का सही क्रम क्या है? तो जरा ध्यान दें। सबसे पहले कानन कुसुम, कानन कुसुम क्या समय है? 1913, 1913। ठीक है, अगला प्रश्न है आंसू 1925 ईस्वी, आंसू 1925 ईस्वी, फिर है लहर 1933 ईस्वी, 1933 ईस्वी लहर, फिर है कामायनी, कामायनी का समय क्या है दोस्तों? 1935 ईस्वी, 1935 ईस्वी। जरा ध्यान दें, ये सभी काव्य किसके हैं? जयशंकर प्रसाद जी के काव्य हैं। ठीक है, और कामायनी क्या है? एक महाकाव्य है। ठीक है, जरा ध्यान दें। सबसे पहले कानन कुसुम 1913 ईस्वी, फिर है आंसू 1925 ईस्वी, फिर है लहर 1933 ईस्वी, फिर है कामायनी 1935 ईस्वी। ठीक, अगला प्रश्न है जीवन काल के आधार पर कवियों का सही क्रम क्या है? तो जीवन काल के आधार पर देखें, सबसे पहले अमीर खुसरो, हिंदुस्तान की तूती कहा जाता था इन्हें। ठीक, तो अमीर खुसरो, इनका समय है 1253 से 1325 ईस्वी, 1253 से 1325 ईस्वी। फिर है विद्यापति, विद्यापति का समय है 1380 से 1460 ईस्वी, 1380 से 1460 ईस्वी। ठीक है, याद रखें। फिर है रैदास, रैदास यानी रविदास, इनका समय है 1398 से 1488 ईस्वी। ठीक है, 1398 से 1488 ईस्वी। और रामानंद जी के शिष्य थे रैदास और कबीरदास के समकालीन थे। ठीक, ध्यान रखेंगे। फिर है नानक, नानक का समय क्या है? 1469 से 1539 ईस्वी, 1469 से 1539 ईस्वी। तो जरा ध्यान दें, सबसे पहले अमीर खुसरो 1253 से 1325 ईस्वी, फिर है विद्यापति 1380 से 1460 ईस्वी, फिर है रैदास 1398 से 1488 ईस्वी, फिर है नानक 1469 से 1539 ईस्वी। याद रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है प्रकाशन काल की दृष्टि से प्रेमचंद के उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? तो जरा ध्यान दें, प्रेमचंद का उपन्यास सेवा सदन, जिसका उर्दू नाम है बाजार ए हुस्न। ठीक है, ध्यान रखें। तो सेवा सदन उपन्यास का समय है 1918 ईस्वी। ठीक, 1918 ईस्वी। फिर है दोस्तों, अच्छा एक बात और सुने, किसी किसी किताब में 1919 भी दिया गया है और किसी में 1920 भी समय दिया गया है सेवा सदन का। तो आप ऑप्शन देख लेना ध्यान से। ठीक है, जो समय सबसे ज्यादा दिया गया है आप उसको कंफर्म करें। ठीक, गौर करें दोस्तों। वरदान, वरदान उपन्यास, इसका समय क्या है? 1921 ईस्वी, 1921 ईस्वी। फिर है प्रेमचंद जी का उपन्यास रंग भूमि, रंग भूमि, जिसका समय है 1925 ईस्वी, 1925 ईस्वी। फिर है उपन्यास प्रतिज्ञा, उपन्यास प्रतिज्ञा, इसका समय है 1929 ईस्वी, 1929 ईस्वी। ठीक, जरा एक बार फिर से सुने, सेवा सदन 1918 ईस्वी, फिर है वरदान 1921 ईस्वी, फिर है रंगभूमि 1925 ईस्वी, फिर है प्रतिज्ञा 1929 ईस्वी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है प्रकाशन काल की दृष्टि से भीष्म साहनी जी के उपन्यासों का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले भीष्म साहनी का उपन्यास है कड़ियाँ,
कौन सा? कड़ियाँ। कब आया? 1970 ईस्वी में। 1970 ईस्वी में। फिर आया उपन्यास तमस। कौन सा? तमस। 1973 ईस्वी में। तमस उपन्यास 1973 ईस्वी में। फिर आया उपन्यास भीष्म साहनी का मैया दास की माड़ी। मैया दास की माड़ी कब आया? 1988 ईस्वी में। 1988 ईस्वी में। फिर आया इनका उपन्यास नीलू नीलिमा नीलोफर। नीलू नीलिमा नीलोफर कब आया? 2000 ईस्वी में। 2000 ईस्वी में। ध्यान रखेंगे तो एक बार फिर से सुने। सबसे पहले कड़ियाँ 1970 ईस्वी। फिर है तमस 1973 ईस्वी। फिर है मैया दास की माड़ी 1988 ईस्वी। फिर है नीलू नीलिमा नीलोफर 2000 ईस्वी। ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, ध्यान देना जरा। प्रकाशन काल की दृष्टि से विष्णु प्रभाकर की रचनाओं का सही क्रम क्या है? तो जरा गौर करें दोस्तों विष्णु प्रभाकर की रचनाओं पर। सबसे पहले यादों की तीर्थ यात्रा। यादों की तीर्थ यात्रा कब आया? तो ध्यान दें कब आई रचना? 1981 ईस्वी में। 1981 ईस्वी। फिर है सृजन के सेतु। सृजन के सेतु 1990 ईस्वी। 1990 ईस्वी। फिर है अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर कब आई रचना? 1992 ईस्वी में। 1992 ईस्वी में। फिर आई रचना हम सफर मिलते रहें। हम सफर मिलते रहें कब आई? 1996 ईस्वी में। 1996 ईस्वी में। फिर है एक बार फिर से सुने दोस्तों, यादों की तीर्थ यात्रा 1981 ईस्वी। फिर है सृजन के सेतु 1990 ईस्वी। फिर है अर्धनारीश्वर 1992 ईस्वी। फिर है हम सफर मिलते रहें 1996 ईस्वी। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, यहाँ एक नोट है, जरा ध्यान दें। यूजीसी ने इस प्रश्न के उत्तर का क्रम इस प्रकार दिया है। क्या दिया है? ध्यान दें। क्या दिया था प्रश्न में? यादों की तीर्थ यात्रा, फिर है सृजन के सेतु, फिर है हम सफर मिलते रहें, फिर है अर्धनारीश्वर। ठीक है, तो ये प्रश्न पत्र में आया था, लेकिन उपर्युक्त क्रम जो अभी हमने पढ़ा इससे पहले वह क्रम सही है, यानी ये वाला क्रम सही है। ठीक है, ध्यान रखें। यादों की तीर्थ यात्रा पहले होगा, ठीक, फिर सृजन के सेतु, फिर अर्धनारीश्वर, फिर हम सफर मिलते रहें। ठीक, आगे देखें व्याख्या। अर्धनारीश्वर विष्णु प्रभाकर जी का उपन्यास है, जबकि शेष क्या है? बाकी की जो कृतियां हैं, रचनाएं हैं, वे सभी संस्मरण हैं। ठीक है, और अर्धनारीश्वर क्या है? विष्णु प्रभाकर जी का उपन्यास है, ये बात ध्यान रखें। ठीक है, अगला प्रश्न है, सही सुमेलित है, ध्यान दें। रचना है एवं रचनाकार, जरा गौर करें। सबसे पहले रचना यारों के यार तीन पहाड़। यारों के यार तीन पहाड़ किसकी रचना है? कृष्णा सोबती जी की। कृष्णा सोबती जी की रचना है यारों के यार तीन पहाड़। फिर है बिना दीवारों का घर। बिना दीवारों का घर किसकी रचना है? मन्नू भंडारी जी की। मन्नू भंडारी जी की रचना है बिना दीवारों का घर। ठीक, फिर है अकेला पलाश। अकेला पलाश ये किसकी रचना है? मेहरुनिसा परवेज। मेहरुनिसा परवेज की रचना है अकेला पलाश। फिर है शेष यात्रा। शेष यात्रा किसकी रचना है? तो ध्यान रखें, उषा प्रियमवदा जी की। उषा प्रियमवदा जी की रचना है शेष यात्रा। ठीक, एक बार फिर से सुने। कृष्णा सोबती की रचना है यारों के यार तीन पहाड़। फिर है मन्नू भंडारी जी, इनकी रचना है बिना दीवारों का घर। ठीक, फिर है मेहरुनिसा परवेज जी, इनकी रचना है अकेला पलाश। ठीक, फिर है उषा प्रियमवदा, इनकी रचना है शेष यात्रा। याद रखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, हमारा आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।